वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो थ्योरीज ऑफ मीनिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेंटिक्स में, ठीक है। अब थ्योरीज ऑफ मीनिंग क्या होती हैं? थ्योरीज ऑफ मीनिंग क्या होती हैं? फिलोसॉफिकल और लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि मीनिंग क्या है, कैसे वर्ड्स की जो मीनिंग है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को मीनिंग मिलती है, कम्युनिकेशन कैसे वर्क करती है, ठीक है। थ्योरीज ऑफ मीनिंग में हम बस यही पढ़ते हैं। अब डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मीनिंग है। जो फर्स्ट और बहुत बेसिक थ्योरी ऑफ मीनिंग है वो क्या है? डिनोटेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग है। अब डिनोटेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग को और हम क्या कहते हैं? रेफरेंशियल थ्योरी ऑफ मीनिंग, ठीक है। इस थ्योरी में क्या कहा स्कॉलर्स ने कि वर्ड्स और लिंग्विस्टिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो मीनिंग कैसे एक्वायर करते हैं, वो उनको मीनिंग मिलती है डायरेक्ट रिलेशनशिप से ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्री है, ट्री की जो मीनिंग है वो डायरेक्टली फिजिकल जो ट्री एग्जिस्ट करता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिक्शनल कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट जो है उसकी मीनिंग नहीं होती, ठीक है। सो वर्ड्स जो है वो अक्वायर करते हैं डायरेक्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट से मीनिंग, ठीक है। According to this theory, words are meaningful because they stand for or point to things that exist. ठीक है, जैसे ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, बुक फिजिकल बुक, कैट refers to animal called a animal, ठीक है। According to this theory, understanding a word means knowing what object or concept it refers to, ठीक है। इस थ्योरी में फिक्शनल कोई भी चीज़ नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ना ही ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है। अब इस थ्योरी के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं कि वर्ड्स रिफर्स टू ऑब्जेक्ट और एंटाइटीज इन द रियल वर्ल्ड। मतलब रियल वर्ल्ड में जैसे टेबल है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है ना, तो वर्ड्स रेफर सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को करते हैं। मीनिंग इज बेस्ड ऑन रेफरेंस। रेफरेंस क्या है? जो ऑब्जेक्ट है जिसको वो वर्ड रेफर कर रहा है उसे रेफरेंस कहते हैं। मीनिंग उस पर डिपेंड करती है। अंडरस्टैंडिंग अ वर्ड मीन्स आइडेंटिफाइंग इट्स रेफरेंट। अगर आपको वर्ड समझ आ गया तो मतलब उसकी ये है कि आपको वो रेफरेंस समझ में आ गया। जैसे ट्री वर्ड अगर आपको समझ में आ गया, इट मीन्स आपको उस फिजिकल ऑब्जेक्ट का पता है, ट्री का पता है। लैंग्वेज फंक्शंस बाय लिंकिंग वर्ड्स विद रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लैंग्वेज फंक्शन करती है जब वो वर्ड्स को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स से लिंक करती है, ठीक है। अब ये थ्योरी थी, इसमें फिक्शनल किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं मतलब एक्सप्लेन किया गया। जैसे एंजल, एंजल कैसे वर्ड आया, उसकी मीनिंग तो एंजल को तो हमने रियल वर्ल्ड में नहीं देखा, तो वो कैसे एक्सप्लेन कर सकती है? ये थ्योरी एंजल को तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, तो इसलिए ये थ्योरी फेल हुई। अब दूसरी थ्योरी है मेंटलिस्ट थ्योरीज ऑफ मीनिंग। अब मेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग कहती है कि जो वर्ड है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो स्पीकर या लिसनर के माइंड में जो आइडिया है ना, कॉन्सेप्ट है, कोई मेंटल इमेज है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अनलाइक डेनोटेशनल मीनिंग जो कहती थी कि जो मीनिंग वर्ड्स की जो मीनिंग है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती है, इसमें ये बोला गया कि मीनिंग जो है वो बेस्ड करती है मेंटल कॉन्सेप्ट्स में। मेंटल आपकी क्या है कॉन्सेप्ट? ट्री जे अगर आप ट्री जो है वो वर्ड सुन रहे हैं तो आपको भले रियल वर्ल्ड का नहीं पता, लेकिन अगर आपके दिमाग में मेंटल कॉन्सेप्ट ट्री का क्या है तो आप इट मीन्स आपको उस वर्ड की समझ है, ठीक है। अब मेन प्रिंसिपल्स क्या है मेंटल थ्योरी के मीनिंग जो है वो हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वर्ड्स जब हम सुनते हैं तो वो इवोक करते हैं मेंटल इमेजेस, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वर्ड्स और वर्ल्ड के बीच में क्या करते हैं? मेडिएट करते हैं। मतलब वी अंडरस्टैंड रियलिटी थ्रू द कॉन्सेप्ट्स स्टोर्ड इन आवर माइंड्स। इट मीन्स फॉर एग्जांपल कोई बुक है, बुक को हम समझ कैसे सकते हैं? जब हम उसके जब हम हमारे दिमाग में उसका कोई मेंटल कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस मीनिंग। अब बुक का जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो क्या करेगा? इवॉल्व करेगा आपके मेंटल इमेजेस को, ठीक है। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स थॉट। मीनिंग क्या होती है? वो क्लोजली रिलेटेड होती है ह्यूमन थिंकिंग की, क्योंकि वो मेंटल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये मेंटलिस्ट थ्योरी थी, ठीक है। इस मेंटलिस्ट थ्योरी ने तो ये बताया कि मतलब फिक्शनल हो सकते हैं, जैसे एंजल का हमारे माइंड में कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन जो है इसमें इसने ये नहीं डिफाइन किया कि कॉन्टेक्स्ट या सेंस का के बारे में नहीं बताया। तो सेंस थ्योरी ऑफ मीनिंग हम आगे देखते हैं। अब सेंस थ्योरी ऑफ मीनिंग आर्ग्यू करती है कि जो मीनिंग होती है वो वर्ड की या एक्सप्रेशन की मीनिंग उसकी सेंस में होती है, ठीक है।
पहले हम देखते हैं कि ये थ्योरी किसने थी। ये थ्योरी थी कोटलोव फ्रेज ने अपने एक ऐसे में ऑन सेंस एंड डिफरेंस इन 1892। इसने सेंस और रेफरेंस के बीच में डिफरेंस बताया, ठीक है। अब इस थ्योरी की डेफिनेशन क्या है कि सेंस थ्योरी ऑफ मीनिंग स्टेट्स दैट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन लाइज इन इट्स सेंस, दैट इज द कॉन्सेप्ट और मोड ऑफ प्रेजेंटेशन थ्रू विच वी अंडरस्टैंड ए डिफरेंस। इट मीन्स कि आपको कोई मीनिंग वर्ड की या एक्सप्रेशन की मीनिंग सेंस पे डिपेंड करती है, मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप उस रेफरेंट जिस उस वर्ड के बारे में क्या आपका सेंस के क्या आपकी नॉलेज है, ठीक है। सेंस क्या होती है, आइडिया डिस्क्रिप्शन कन्वेड बाय अ वर्ड, और रेफरेंस एक्चुअल ऑब्जेक्ट को कहते हैं, ठीक है। आगे सेंस को डिफाइन किया हुआ है कि सेंस जो है वो इन्फॉर्मेशन है या कॉन्सेप्ट है जो एसोसिएटेड है वर्ड से, ठीक है, जो हमें इनेबल करता है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें। इट आंसर्स क्वेश्चन व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन मीन। फॉर एग्जांपल बुक पर डे, ठीक है। अब इसका सेंस क्या है कि बुक पे हम लिखते हैं, इसका सेंस है ना, तो सेंस उस चीज़ को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, रादर देन बुक ऑब्जेक्ट को नहीं, उसके सेंस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। अब वीनस जो है वो बोथ है, वो मॉर्निंग स्टार है इवनिंग स्टार है, लेकिन हम अगर वर्ड यूज़ करें मॉर्निंग स्टार तो उसका सेंस डिफरेंट होगा। सेंस क्या होगा, मॉर्निंग स्टार जो सुबह को सबसे रोशन स्टार होता है उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, उसका सेंस तो डिफरेंट है, लेकिन रेफरेंस सेम है इवनिंग स्टार से, क्योंकि इवनिंग स्टार भी वीनस को कहते हैं, और इवनिंग स्टार का सेंस क्या है कि सबसे रोशन स्टार कब, इवनिंग को, ठीक है। सो रेफरेंस बहुत दोनों में सेम है, लेकिन सेंस डिफरेंट है, ठीक है। अब फ्रेक्स ने डिस्टिंक्शन बताई, डिफरेंस बताया सेंस और डिफरेंस में। सेंस जो है द वे एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड, और रेफरेंस जो होता है वो एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। मेंटल और कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या होती है, सेंस होती है, रेफरेंस रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। सेंस डिफर कर सकता है सेम ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन रेफरेंस से यूजली वन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब एग्जांपल सेम मॉर्निंग स्टार वाला हमने दे दिया है। अब दूसरा जो है वो ऑथर ऑफ हेमलेट और विलियम शेक्सपियर। अब ऑथर ऑफ हेमलेट हमें एक्सप्रेशन से, ठीक है, वो ये तो हमें पता है विलियम शेक्सपियर होता है, और विलियम शेक्सपियर, अब इसके डिफरेंट एक्सप्रेशन है, लेकिन पर्सन तो एक ही है, ठीक है। अब रेफरेंस क्या है, बोथ रेफर टू विलियम शेक्सपियर, ठीक है। अब इसके मेन प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या है। अब मेन प्रिंसिपल से मीनिंग इज मोर देन रेफरेंस, रेफरेंस से ज़्यादा मीनिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे रेफरेंस मीनिंग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, डिफरेंट मतलब क्या थी, मीनिंग थी। सेंस हेल्प्स आइडेंटिफाई द रेफरेंट, ये तो ऑब्वियस है कि सेंस हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करें कि रेफरेंट क्या है। सेंट्स एग्जिस्ट इवन विदाउट अ रेफरेंस, सेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इवन विदाउट रेफरेंस, भले रियल वर्ल्ड रेफरेंस ना हो। जैसे प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस, अब इसका सेंट्स कर रहा है कि प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस, ठीक है, लेकिन उसका कोई रेफरेंट नहीं है, क्योंकि फ्रांस जो है मोनार्की है, और अब उसमें किंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सेंट्स क्या करता है, डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि वो ये एक्सप्लेन करती है थ्योरी की सिनोनियम्स कैसे सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, सही है। उसके बाद टू एक्सप्रेशंस के सेम रेफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है, जैसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। हाउ पीपल अंडरस्टैंड फिक्शनल और डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशंस, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है, और वाई मीनिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय रेफरेंस, ओके। अब यूज़ थ्योरी ऑफ मीनिंग, अब ये दूसरी थ्योरी है। इसमें ये होता है कि मीनिंग ऑफ वर्ड क्या, कैसे हम डिटरमिन करते हैं कि कैसे वो लैंग्वेज में यूज़ हुई, रादर देन द ऑब्जेक्ट इट रिफर्स टू आर मेंटल इमेज इट क्रिएट्स, ठीक है। इसमें कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी किसने दी, लुडविग विटगेनस्टाइन ने दी अपने बुक फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में। इसने ये आइडिया रिजेक्ट किया कि एवरी जो वर्ड है उसकी फिक्स्ड मीनिंग होती है, बट उस वर्ड की जो मीनिंग होती है उसने बोला कि वो चेंज होती है, उसके यूज़ पे डिपेंड करती है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। डेफिनेशन क्या है कि द यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग स्टेट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन विद इन पर्टिकुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल सिचुएशन, ठीक है। अब की प्रिंसिपल्स देखते हैं कि मीनिंग डिपेंड्स ऑन यूज़,
किसी भी वर्ड की मीनिंग जो होती है वो डिपेंड करती है यूज़ पे। जैसे वर्ड है बॉडी, अब बॉडी को मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, बॉडी ऑफ क्या है, फ्रिज है, बॉडी ऑफ ह्यूमन है, बॉडी ऑफ एनिमल है। तो वो डिपेंड कर रही है ना यूज़ पे कि बॉडी वर्ड को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट एसेंशियल है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे वर्ड सिस्टर है, सिस्टर कॉन्टेक्स्ट फैमिली के से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है या फिर मेडिकल प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, नर्स के लिए यूज़ हो रहा है या सिस्टर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। लैंग्वेज इज़ अ सोशल एक्टिविटी, पीपल लर्न मीनिंग बाय ऑब्जर्विंग वर्ड्स, हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। आइसोलेशन में आप किसी भी वर्ड को नहीं समझ सकते, ठीक है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वर्ड कैसे यूज़ हो रहा है। देयर इज़ नो फिक्स्ड मीनिंग, सही है ना। फिक्स्ड मीनिंग जैसे मेंटोर किसी भी फील्ड में हो सकता है, उसकी फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। एग्जांपल्स हैं बैंक, आई डिपॉजिटेड मनी इन बैंक, तो इस पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूज़ पे डिपेंड कर रहा है कि ये कैसे यूज़ हुआ है वर्ड। द चिल्ड्रन सेट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ये साइड ऑफ अ रिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग बिकॉज इट इज़ यूज डिफरेंटली, ठीक है। अब लैंग्वेज गेम्स, विन विटगेनस्टीन ने मोस्ट फेमस आइडिया दिया कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, किसका, लैंग्वेज गेम्स का। उसने बोला कि लैंग्वेज गेम क्या है कि डिफरेंट वे में कैसे लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कैसे यूज़ होती है, जैसे गिविंग ऑर्डर, आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग प्रोमिसेस, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ है ना, इसमें सेम वर्ड जो है वो डिफरेंटली तौर पर यूज़ होगा। जैसे वर्ड आउट है, अब ये डिफरेंट लैंग्वेज गेम्स में डिफरेंटली यूज़ होगा। जैसे क्रिकेट में बैट्समैन इज डिसमिस्ड, फुटबॉल में द बॉल हैज़ लेफ्ट द फील्ड, होम में समवन शुड लीव द रूम, ठीक है। अब इस थ्योरी में कॉन्टेक्स्ट की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन करता है मीनिंग को। जैसे इट्स कॉल्ड हेयर, पॉसिबल मीनिंग सिंपल ऑब्जर्वेशन हो, कोई भी हो सकती है कि बस मैंने ऐसे ही बोल दिया कि इट्स कोल्ड इन हेयर। रिक्वेस्ट हो सकती है कि वो विंडो को क्लोज कर दो, हीटर को ऑन कर दो, ये भी तो ये है। तो ये थी आज का लेक्चर थ्योरीज ऑफ मीनिंग का। डिनोटेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग, वर्ड और ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सीखिए। मेंटल थ्योरी ऑफ मीनिंग, जो वर्ड की मीनिंग है वो मेंटल आइडिया पे डिपेंड करती है। सेंस थ्योरी ऑफ मीनिंग, वेर वर्ड की जो मीनिंग है वो सेंस पे डिपेंड करती है कि हमारे सेंस क्या है उस वर्ड के बारे में। उसके बाद क्या है यूज़ थ्योरी ऑफ मीनिंग, के वर्ड की मीनिंग जो होती है वो यूज़ पे डिपेंड करती है कि हम उस वर्ड को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको पसंद आ गया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें टू माई चैनल। थैंक यू।